हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक अनजान साया भाग 6। अभी तक हमने पढ़ा कि भगत जी मेघा के घर पर जाते हैं और उसी के मुंह से उगलवाते हैं कि वो कौन है। वो उस साए को जाने के लिए कहते हैं, पर एकदम से मेघा ने भगत जी की छाती में लात मारकर उन्हें कमरे से बाहर कर दिया और अंदर से कमरा बंद कर लिया। अब आगे। मेघा ने भगत जी में लात इतनी जोर से मारी थी कि वो पीछे जाकर दीवार से सट गए। तभी मेघा के माँ पापा ने जाकर उन्हें उठाया और बोले, भगत जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप चले जाएं, हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपको कुछ दिक्कत हो। भगत जी अपने आप को संभालते हुए बोले, अरे आप फिक्र मत करिए, ये सब तो हमारे काम में चलता ही रहता है, आप बस वो करिए जो मैं कहता हूँ। इतना कहकर भगत जी ने एक सामान का पर्चा दीपक को थमाया और कहा, ये सामान और जो पर्चा मैंने कल दिया था वो सामान जल्दी से लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ तैयारी करता हूँ। दीपक जल्दी से बाजार चला गया। भगत जी ने मेघा की मम्मी से कहा, आप पूरे घर में दिए जलाकर रख दीजिए और गंगाजल और आटा लाकर मुझे दीजिए। मेघा की माँ पूरे घर में दिए जलाने लग गई। मेघा के पापा भगत जी के साथ उनकी सहायता करने लगे। भगत जी ने गंगाजल छिड़क कर जमीन को पवित्र किया और वहां पर आटे से एक चौक पूर दिया और उस चौक के चारों ओर थोड़ी दूर पर एक लाइन खींची थी और हर लाइन के बीच में एक और चौक पूर दिया। मेघा की मम्मी पूरे घर में दिए जलाकर आ गई। भगत जी ने कहा, जल्दी से हवन की तैयारी कीजिए और पूजा का सामान यहाँ लाकर रख दीजिए। मेघा की मम्मी और पापा ने घर के मंदिर से पूजा का सामान भगत जी के पास लाकर रख दिया। इतने में दीपक बाजार से सामान लेकर आ गया। भगत जी ने कहा, अब मैं जैसा कहूँ आपको वैसा ही करना है और चाहे कुछ भी हो जाए आपको उठना नहीं है। वो मसान अपनी तरफ से हर कोशिश करेगा आपको परेशान करने की, लेकिन आपको अपना काम नहीं रोकना है और ना ही उसकी बातों पर ध्यान देना है। हो सकता है वो आपकी बेटी को तकलीफ दे, जिसे देखकर आप पिघल जाए, या फिर जाने का नाटक करके आपकी बेटी से ही सब कुछ बिगाड़ने को कहे, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है। भगत जी ने जो चौक पूरा था उसके चारों ओर लाइन खींचकर बीच में चौक पूरे थे। वहाँ एक जगह मेघा की मम्मी को, मेघा के पापा और दीपक को बैठा दिया और हर चौक में एक लोटे में गंगा जल, बजरंगबली के नाम का सिंदूर और बजरंगबली का धागा सबके गले में डाल दिया और उनसे कहा, आपको यहीं बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उच्चारण नहीं रोकना है। और चौथे चौक पर खुद भगत जी बैठ गए। वहीं उन्होंने हवन की तैयारी शुरू की और हवन करना शुरू कर दिया। मेघा की माँ बोली, भगत जी मेघा तो अंदर से कमरा बंद करके बैठी है, बाहर कैसे आएगी? भगत जी उन्हें समझाते हुए बोले, आप चिंता मत करें, आप बस बजरंगबली का नाम लेकर हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू करें, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसे ही भगत जी ने हवन में अग्नि प्रज्वलित की, मेघा के घर वालों ने भी गले में बजरंगबली का धागा डालकर, माथे पर बजरंगबली का सिंदूर लगाकर हनुमान चालीसा का उच्चारण करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेघा के कमरे से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी और भगत जी को भागने के लिए बोलने लगी, उन्हें धमकियां देने लगी। पर भगत जी अपनी पूजा में लगे रहे और बीच बीच में मेघा कभी नॉर्मल होकर अपनी माँ को आवाज लगाती और कभी रो देती, तो कभी डरावनी और मर्दानी आवाज में चीख चीख कर सबको डरा देती। मेघा के घर वाले डरे सहमे से भगत जी की तरफ देखते। भगत जी उन्हें इशारों से ही उच्चारण को आगे करने का इशारा कर देते। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होने पर भगत जी ने उन्हें हाथ से इशारा करके रुकने के लिए कहा। तभी थोड़ी देर में मेघा के कमरे का दरवाजा खुला। उन्होंने देखा मेघा अपने कमरे से लाल कलर की साड़ी पहनकर दुल्हन की तरह तैयार होकर बाहर निकली थी। भगत जी मेघा को देखकर बोले, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर और चुपचाप आकर इस चौके में बैठ जा, अगर तू चाहता है तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो। मेघा हंसते हुए मर्दानी आवाज में बोली, देख भगत, कितनी कमाल की लड़की लग रही है ना, एकदम मेरी दुल्हन। आज मैं तुम सबके सामने इसे अपना बनाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा
और जोर जोर से हंसने लगी। तभी भगत जी ने बजरंगबली का सिंदूर लेकर मेघा के ऊपर डाल दिया और वो बेहोश हो गई। मेघा की मम्मी पापा की सहायता से भगत जी ने मेघा को चौके के अंदर लाकर बैठा दिया। मेघा की हालत देखकर उसकी मम्मी रोने लगी। भगत जी ने कहा, आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अब मेरे कहने पर हनुमान चालीसा शुरू करना और चाहे कुछ भी हो जाए रुकना नहीं चाहिए। सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और भगत जी के कहने पर सबने हनुमान चालीसा का उच्चारण करना शुरू कर दिया। सभी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। भगत जी ने बजरंगबली का नाम पढ़कर गंगा जल को मेघा के ऊपर डाला और उसे डालते ही मेघा भयंकर आवाज में चीख पड़ी। लगा जैसे भूकंप आ गया हो। सभी आसपास रखी चीजों में कंपन होने लगा। मेघा का रूप जैसे अचानक भयानक होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, जैसे उसकी आंखों में खून सवार हो, और आंखों की काली पुतलियां दूध की तरह सफेद हो गई। उसके मुंह से लार निकलने लगी। जैसे ही मेघा ने अपना मुंह खोलकर चारों तरफ फूंक मारी, पूरे घर में बहुत बुरी बदबू फैल गई। बदबू ऐसी जिसमें बहुत ज्यादा सड़ांध थी। सभी घर वालों को उल्टियां सी होने को आई, लेकिन सबने मेघा के लिए खुद को संभाला और हनुमान चालीसा को जारी रखा। भगत जी हवन में सामग्री डालते हुए बोले, तुझे जो करना है कर ले, जितना चीखना है चीख ले। मेघा अपने दोनों घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर बालों को खोलकर जोर जोर से अपना सर घुमाने लगी, जिसे देखकर मेघा की मम्मी डर गई। उन्हें लगा कहीं मेघा का सर जमीन में ना लग जाए, और अगर लग गया तो बहुत बुरी चोट लगेगी। उनका डर भांपते हुए भगत जी ने उनको हाथ से इशारा किया और उन्हें अपना काम जारी रखने को कहा। भगत जी बोले, बोल तुझे क्या चाहिए और कैसे जाएगा इस लड़की को छोड़कर। मेघा मर्दानी आवाज में चीख कर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस लड़की को लेकर ही जाऊंगा। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। इससे पहले मेघा कुछ करती, भगत जी ने सामग्री और सिंदूर को हवन में डाल दिया, जिससे मेघा चौके से बाहर निकलने से पहले ही हवन की अग्नि से झुलस गई और अंदर आकर ही बैठ गई और चिल्लाकर बोली, ये तू अच्छा नहीं कर रहा भगत, अपनी जान से जाएगा। घर में सब जगह दिए जलने के कारण और हनुमान चालीसा होने की वजह से पूरे घर में एक अलग ही माहौल बन गया था। पूरे घर में एक दैवीय शक्ति मौजूद थी। भगत जी ने कहा, तुझे जहाँ जाना है जा, पूरे घर में जो करना है कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। ये सुनते ही मेघा चौके से बाहर निकलकर भागी और पूरे घर में बुरी तरह चीखते हुए इधर से उधर दौड़ने लगी। सभी घर वालों ने हनुमान चालीसा को जारी रखा और मेघा चीख चीख कर बोलने लगी, बंद कर दे, बंद करवा दे इसे भगत, वरना तुम सब इस लड़की से हाथ धो बैठोगे। और चीखते हुए पूरे घर में भाग रही थी। तभी भगत जी ने एक नारियल को मेघा के नाम से पढ़कर अग्नि में आहुति दी और अपनी जगह से उठकर अपनी मुट्ठी में बजरंगबली का सिंदूर भरकर मेघा के सामने अचानक आकर खड़े हो गए। मेघा दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गई और चिल्लाते हुए बोली, हट जा मेरे रास्ते से, वरना अभी तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा। भगत जी हंसते हुए बोले, तो मेरी मुंडी मरोड़ेगा, ले मरोड़। और इतना कहते ही उन्होंने सिंदूर से भरा हाथ पूरा मेघा के माथे पर रख दिया। मेघा इस तरह चीख उठी, बिलक उठी, जैसे किसी ने कोई जलती हुई चीज उसे लगा दी हो। उसके बाद उस मसान की शक्तियां थोड़ी कम हो गई और भगत जी उसे खींच कर ले आए और फिर से चौके में बैठा दिया और उसका हाथ पकड़कर अग्नि कुंड में उससे आहुति कराने लगे। तभी मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं अभी कमजोर हुआ हूँ पर जाऊंगा नहीं, जो तूने मेरे साथ किया है पछताएगा भगत। भगत जी ने दूसरे हाथ से पास में रखा गंगा जल मेघा के ऊपर डाल दिया। इससे मेघा एक भयंकर सी चीख के साथ मेघा एकदम शांत हो गई, जैसे उसमें सिर्फ सांस ही बाकी हो। भगत जी ने उसके गले में बजरंगबली का धागा डाल दिया और उसका हाथ पकड़कर हवन में आहुति कराने लगे और एक नारियल को फोड़कर आधा उसे मंदिर में रखवा दिया और आधा मेघा के सर से उतारकर अग्नि कुंड में उसी के हाथों आहुति दिलवा दी। और इसी के साथ सभी का हनुमान चालीसा का उच्चारण भी पूरा हुआ। इसे पूरा होते ही सब उठकर मेघा के पास आ गई। उसकी मम्मी ने उसे संभाला और मेघा बेहोश हो गई। मेघा के पापा हाथ जोड़कर बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, आपका जितना धन्यवाद करूंगा उतना ही कम है, आपने मेरी बेटी को बचा लिया।
दीपक बोला, भगत जी अब मेघा ठीक तो हो जाएगी ना, अब तो वो उसे परेशान नहीं करेगा। भगत जी बोले, अभी मैंने जो किया है वो सिर्फ आधी प्रक्रिया है, अभी वो सिर्फ कुछ समय के लिए दूर है। मैंने धागा पहना दिया है, वो अभी उसके पास नहीं आ सकता। और उनको धागा देते हुए बोले, ये धागा आप सब लोग पहन लो और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं ही क्यों ना कहूँ, इसे उतारना मत, सिर्फ अपने घर आकर ही उतारना। मेघा की मम्मी बोली, क्या मतलब भगत जी, अभी मेघा बिल्कुल ठीक नहीं हुई है क्या? कब ठीक होगी मेरी बच्ची? और इस घर पर आकर ही? मतलब मैं समझी नहीं। भगत जी बोले, आज तो ये चैन से रहेगी, जैसे ही इसको होश आ जाएगा आप इसे गंगा जल पिला देना और ये भभूत इसके माथे पर लगा देना, इसके जुबान पर रख देना और कल सुबह ही आप सब लोग मेहंदीपुर बालाजी जाने की तैयारी करो। अभी इसके अंदर उस मशान का अंश बाकी है जो भी कमजोर है, अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो चुप नहीं बैठने वाला। इसीलिए कल आप सब तैयारी करो बालाजी जाने की, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब तक मैं कुछ ना कहूँ आप लोग किसी की बातों में मत आना, और चाहे घर में कोई आए तो उसके ऊपर बिना गंगा जल डाले उसे अंदर मत आने देना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तब तक आप लोग मेघा को संभालिए, उसका ख्याल रखिए, और कोई भी डर की बात हो तो मेरे पास फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे भी कल सुबह के लिए कुछ तैयारियां करनी है। ये कहकर भगत जी वहाँ से चले गए। तो इससे आगे क्या होगा वो हम जानेंगे कल के भाग में। थैंक यू।